प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रश्न यह है कि एक स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें पहला दिन जो है 1094 टिकट बिके, दूसरा दिन 1812 टिकट बिका, तीसरा दिन 2050 टिकट बिका और चौथा दिन यानी अंतिम दिन जो है खिड़की पर यानी चौथा दिन खिड़की पर 2751 टिकट बिका। तो आपसे पूछ रहा है इस प्रश्न में कि 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जैसा कि पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि पहले दिन बेचे गए टिकट बराबर पहले दिन बेचे गए टिकट बराबर कितना दिया हुआ है 1094। फिर दूसरे दिन बेचे गए टिकट बराबर दूसरे दिन कितने टिकट बिके 1812 टिकट 1812 टिकट दूसरे दिन बिका। तीसरे दिन बेचे गए टिकट बराबर 2050 टिकट तीसरा दिन बिका। और चौथे दिन बेचे गए टिकट बराबर चौथा दिन जो टिकट बिका वो बिका 2751 टिकट। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या है। तो हमें क्या लिखना है कि 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या होगी, है ना, बराबर। देखिए पहला दिन 1094 टिकट बिका, दूसरा दिन 1812 टिकट बिका, तीसरा दिन 2050 टिकट बिका, चौथा दिन 2751 टिकट बिका। तो इन चारों दिनों में टोटल कितने टिकट बिके। तो हमें क्या करना होगा, इन चारों को ऐड करना होगा, योग करना होगा, इन चारों का योग करना होगा। तो 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, इन चारों का हम योगफल निकालेंगे। पहला दिन बेचा गया 1094 टिकट प्लस योग हो जाएगा, दूसरा दिन 1812 टिकट बिके, इसको प्लस कर देंगे। फिर तीसरा दिन वाला को भी प्लस करेंगे, 2050 टिकट बिका तीसरा दिन और प्लस कर देंगे चौथा दिन का टिकट 2751 टिकट। इन सब को ऐड कर देंगे, टोटल को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 और 2 3 और 4 7, 5 5 10, 10 1 11, 11 9 20 का 0 बाकी 2, 7 2 9,
9 और 8 17, 17 का 7 बाकी 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7। तो टोटल कितने टिकट बिके? 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या निकल गई क्या? 7,707 टिकट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? देखिए, खिलाड़ी है जो अभी तक 6,980 रन बना चुका है और 10,000 रन बनाना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी? देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या लिख सकते हैं कि शेखर ने अब तक रन बनाया। शेखर ने अब तक रन बनाया बराबर कितना रन बनाया है शेखर ने अब तक? 6,980। और वो कितने रन बनाना चाहता है? 10,000 रन बनाना चाहता है। 10,000 रन पूरा करना चाहता था। 10,000 रन पूरे करने 10,000 रन पूरे करने में 10,000 रन पूरे करने में और रनों की आवश्यकता बराबर। देखिए, 10,000 रन पूरे करना चाहता है तो 10,000 रन पूरे करने में और रनों की आवश्यकता बराबर। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपके पास आपके पॉकेट में 6 रुपया है और आप जो है 10 रुपया बनाना चाहते हैं, तो आपको और कितने रुपये की आवश्यकता है? आपके पॉकेट में 6 रुपया है, आप 10 बनाना चाहते हैं, तो आपको और कितने रुपये की आवश्यकता है? 4 रुपये की आवश्यकता है। तो 4 रुपये कहाँ से आएगी? आप जितने रुपये बनाना चाहते हैं उसमें आपको घटा देना है आपके पास जितने रुपये हैं। तो जितने रुपये हैं उसमें हम घटा देंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वही काम करना है कि शेखर जो है 10,000 रन बनाना चाहता है, तो 10,000 में हम जितना रन बनाना चाहता है उसमें हम माइनस कर देंगे अभी तक जितना रन बनाया है उसको, 6,980 को इसमें हम घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्य में से शून्य घट जाएगा तो शून्य हो जाएगा। शून्य में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में 8 गया, 2 बचेगा। यहाँ 9 है, 9 में 9 गया, 0 हो गया। और यहाँ भी 9 है, 6 गया, 3 बच गया। मतलब उसे और कितने रनों की आवश्यकता है? 3,200, ये 3,020 रन। 3,020 रन। शेखर को 10,000 रन पूरे करने में अभी उसे 3,020 रन और बनाना होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 3,020।